नमस्कार, स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। आज हम एक मैथ का नया चैप्टर बहुपद शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। हम तो बोले थे कि पहले साइंस शुरू करेंगे, लेकिन बहुपद कैसे शुरू करती है तो चिंता नहीं कीजिए, साइंस भी शुरू करेंगे। उसका एक शेड्यूल बनाए हैं हम कि अगर सब कुछ सही रहा तो शुक्रवार और शनिवार 2 दिन, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो है हम लोग साइंस पढ़ेंगे। हर शुक्रवार और शनिवार को आपको साइंस का वीडियो मिलेगा और उसके बाद में अभी आप बहुपद शुरू पढ़िए। ठीक है, ये पहला पार्ट है। सबसे पहले बता दें कि बहुपद क्या होता है। बहु का मतलब होता है बहुत, बहु का मतलब होता है बहुत। अब पद का मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स हो। पद को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टर्म्स बोला जाता है। तो शुरू करते हैं कि इसका कुछ शुरू का डेफिनेशन होता है कि बहुपद क्या है। ठीक है, और कितने टाइप का बहुपद होता है, उसमें और भी कुछ टेक्निकल टर्म सब होता है, उससे हम शुरू कर रहे हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले है कि बीजगणितीय पद क्या कहलाता है। बीजगणितीय पद क्या होता है, इस बात को समझिए। बीजगणितीय पद, इसका इंग्लिश होता है अलजेब्रिक टर्म्स। ये यहाँ से जो है ना, ये आपका सेक्शन अलजेब्रा शुरू हो रहा है। कौन सा सेक्शन शुरू हो रहा है? अलजेब्रा। जो फर्स्ट जब आप पढ़े थे वो एक यूनिट है, पूरा का पूरा एक यूनिट है, इकाई है, जिसको हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं। संख्या पद्धति में आपको सिर्फ वास्तविक संख्या पढ़ना था। इसमें बहुपद जो है ये अलजेब्रा का एक यूनिट ही है। अलजेब्रा एक यूनिट है जिसमें आपको फर्स्ट पढ़ना है आपका बहुपद। ठीक है, फर्स्ट में क्या पढ़ना है? बहुपद। उसके बाद में आपको पढ़ना होगा बहुपद का गुणनखंड। ये 2 चैप्टर आपको अलजेब्रा में पढ़ना है। लगभग 10 से 15 नंबर का आपका क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो बीजगणितीय पद क्या कहलाता है? तो देखिए, कोई भी संख्या या किसी ABCD का जो गुणनफल होता है वही बीजगणितीय पद कहलाता है। हम क्या बोल दिए? कहते हैं कि चर और किसी संख्या को गुना को करने पर जो आता है वही हमारा बीजगणितीय पद कहलाता है। इसको अलजेब्रिक टर्म्स भी कहा जाता है। चर गुना, अभी चर क्या होता है? तो जो ABCD का कोई ABCD मान लीजिए ना, ABCD ये सब जो कहलाता है ना, चाहे XYZ, यही सब चर कहलाता है। और संख्या तो समझ ही रहे हैं, जैसे कि 3, 4, -2, 5/2, ये सब संख्या है। तो यही ABCD और संख्या को जब गुना करते हैं आपस में, जो मिलता है वही हमारा बीजगणितीय पद कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर 3x लिखा हुआ है, मतलब कि यह एक बीजगणितीय पद लिखा हुआ है। -4/3 x² y लिखा हुआ है, मतलब ये कि ये भी क्या है? एक बीजगणितीय पद है। ठीक है, और देखिए 5/7 xy है, तो यह भी क्या है? एक बीजगणितीय पद है। बीजगणितीय पद को समझने का आसान सा तरीका है कि जिसमें संख्या हो और जिसमें xy, मतलब कि जो xy कहलाता है ना, यह चर कहलाता है। xy क्या कहलाता है? चर कहलाता है। और ये जो 5/7 आप देख रहे हैं, गुणांक कहते हैं, इसको गुणांक कहते हैं। इसको आगे समझेंगे। चर क्या है तो समझ लीजिए कि चर वह होता है जिसका जो वैल्यू है, जिसका जो मान है, कभी स्थिर हो ही नहीं सकता है, हमेशा चेंज करते रह सकता है। जैसे कि अगर हम 5x यहाँ पर लिखे हैं तो 5 गुने x के जगह पर 1 भी लिख सकते हैं, 5 गुने x के जगह पर 2 भी लिख सकते हैं, 5 गुने x पर 3। तो चर का मतलब जो शांत न रहे, जो शांत नहीं रहे, स्थिर नहीं हो, अशांत हो, वह क्या है? चर है। जो अशांत है वही क्या है? चर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये बीजगणितीय पद क्या होता है। तो चर और संख्या के गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बीजगणितीय पद बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात आया गुणांक। गुणांक क्या होता है? तो देखिए, गुणांक 2 टाइप का आपसे पूछ सकता है। एक पूछेगा अंक गुणांक और एक पूछ सकता है अक्षर गुणांक। अक्षर गुणांक, अंक गुणांक और अक्षर गुणांक। अंक गुणांक का अंग्रेजी क्या हो सकता है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल COEFFICIENT। और अक्षर गुणांक का होता है लिटरल, LITERAL, लिटरल कोफिशिएंट। गुणांक को अंग्रेजी में कोफिशिएंट बोलते हैं। हमको भी आदत है कोफिशिएंट बोलने का ही, तो आप याद रखिए कि जब हम कोफिशिएंट बोल रहे हैं मतलब कि हम गुणांक बोल रहे हैं। ठीक है, अभी अंक गुणांक और अक्षर गुणांक क्या हुआ? जैसे
गुणांक का मतलब होता है गुना का अंक। गुणांक का क्या मतलब होता है? गुना का अंक। जैसे कि 5x, तो 5 के साथ x के साथ में ये क्या लगा हुआ है? 5 लगा हुआ है। तो यही 5 जो है ना अक्षर अंक गुणांक है। यही 5 क्या है? कोफिशिएंट है। अच्छा, xy लिखा हुआ है, इसके साथ में कुछ है कि नहीं? तो इसके साथ में 1 है ना, तो 1 क्या है? अंक गुणांक हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं अक्षर गुणांक का। जैसे कि x² yz है और 5 है। आपसे पूछे कि x² का गुणांक क्या होगा, तो सिर्फ x² का गुणांक का मतलब है कि बाद बाकी सब भी तो इसके साथ में गुना में ही है। तो x² का गुणांक क्या कहलाएगा? x² का गुणांक इसमें कौन हो गया? 5 हो गया, y हुआ और z हुआ, 5yz। तो यह 5yz सिर्फ अंक तो है नहीं, इसमें अक्षर भी है। तो ऐसा ही गुणांक क्या कहलाता है? आपका लिटरल कोफिशिएंट, यानी कि अक्षर गुणांक कहलाता है। आई होप आपको गुणांक समझ में आया होगा। अब एक बात याद रखना है कि अगर किसी के साथ में कुछ गुणांक नहीं दिख रहा है तो उसमें एक लगा होता है। जैसे कि -x हम लिख रहे हैं, यानी कि -x माइनस में नहीं होता है। माइनस में कोई संख्या हो सकता है, चौड़ कभी भी माइनस में नहीं होगा। चौड़ का कोई साइन नहीं होता है, एक्स का कोई साइन नहीं है। हाँ, लेकिन एक्स लिखा हुआ है मतलब +x लिखा हुआ है। एक्चुअली +x नहीं है, एक इसके साथ में गुना में है, इसलिए +x दिख रहा है। यहाँ पर -x नहीं है, -1 गुने x है। x का कोई साइन नहीं होता है भाई, याद रखना है, x का कोई भी साइन नहीं होता है। तो बीजगणितीय पद समझ में आया, गुणांक समझ में आया। अब बात करते हैं हम लोग कि पद का घात क्या होता है। पद का घात क्या कहलाता है? तो बहुत ही आसान है। जो पद लिखा हुआ, जैसे 4x² yz लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस सब में इसको छोड़ दीजिए, 4 को छोड़ दीजिए, और बाद बाकी जितना जो चर है ना, सबका घात जोड़ देना है। सबका घात क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो y पर घात कितना था? 1, z पर घात कितना था? एक। अभी घात कहिएगा, घात क्या होता है, तो आप पहला चैप्टर जाकर पढ़िए अच्छे से, ठीक है, सब पढ़ाए हुए हैं, कुछ भी छोड़ के नहीं आए। तो इसमें पद का घात आप क्या कीजिएगा कि 2 जोड़ 1 जोड़ 1 लिखिएगा। 2 जोड़ 1 जोड़ 1 यानी कि कितना हो गया? 4। इस पद का घात कितना हो गया? 4 हो गया। तो आप इतना बात समझें कि पद का घात कैसे, जैसे कि 4/3 y² z लिखा हुआ है। इस पद का घात अगर पूछे तो z पर पावर कितना है? 1, तो 2 + 1 यानी 3 हो गया इस पद का घात। तो ये बात समझ में आया, पद का घात क्या है। अच्छा, अब एक पर समझ लीजिए लाइक टर्म्स क्या होता है और अनलाइक टर्म्स क्या होता है, ठीक है। ये आपका पहला वीडियो है बहुपद का, याद रखना है, और वीडियो को दूसरे बच्चों के साथ में भी ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए देखिए, लाइक और अनलाइक टर्म्स मतलब कि सजातीय और विजातीय पद। सजातीय और विजातीय पद बहुत ही आसान है। जो एक जैसा दिखे वह सजातीय है, जो एक जैसा न दिखे वह विजातीय है। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। एगो पद है, एगो पद है, ठीक है। हम कहें कि इसमें सजातीय पद कौन कौन है, तो देखिए x का पावर 1 और y का पावर 1, इस गुणांक से कोई मतलब नहीं है, खाली चर का पावर जिसमें जिसमें सेम है वही आपस में क्या है? सजातीय है। जैसे कि यहाँ xy लिखा हुआ है, यहाँ भी xy लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 4xy है, 4xy है और -5/2xy है, 5/2xy है, ये दोनों जो है सजातीय पद है। ये दोनों क्या है? सजातीय पद है। ठीक उसी तरह देखिए, अब इसमें x का पावर 2 है, इसमें भी x का पावर 2 है, इसमें y का पावर 1 है, इसमें y का पावर 1 है, तो ये दोनों क्या हो गया? सजातीय पद होगा, ठीक है। लेकिन ये और ये सजातीय पद नहीं है, ये और ये सजातीय पद नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि पावर जब सेम रहे, घात जब सेम रहे पद का, तभी वो दोनों आपस में सजातीय होगा। गुणांक से मतलब नहीं रखना है। अब इसमें देखिए 5xy² और y² वाला इसमें कोई नहीं है, y² वाला इसमें कोई नहीं है, इसलिए इसका कोई भी इसमें जाति नहीं है। यह एक अलग टर्म है, यह सजातीय, इसके साथ में किसी का नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। तो आज के लिए इसमें इतना ही रहने देते हैं। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको आगे का चीज़ बताएंगे। पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। अपनों का ख्याल रखिए, खुद का भी ख्याल रखिए।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके और आगे के थ्योरी के साथ में। आपको इसका PDF मिल जाएगा जल्द ही, ठीक है। बाकी बच्चों को भी वीडियो के बारे में, क्लास के बारे में ज़रूर बताएं अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगता हो तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।